नमस्कार। आई एम श्योर आपको पता होगा कि बिग बॉस की टीआरपी डे बाय डे वीक बाय वीक गिरती ही चली जा रही है। जो लेटेस्ट डेटा आया है पिछले वीक की जो रेटिंग थी, वीकेंड की जो रेटिंग है 1.1 और पूरे वीक की जो रेटिंग है वो 1 है। एंड कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आने वाले दिनों में आप बिग बॉस की जो टीआरपी है वो 0.9, 0.8 या 0.7 की कैटेगरी में जाते हुए देखें। ऑल थैंक्स टू मेकर्स के फेवरेट शारा और तेजरान। किस कदर आज के एपिसोड में एक डेट अरेंज की गई और आप देख लीजिए बिग बॉस का दोगलापन। सलमान खान का जो स्टेटमेंट था ना वीकेंड पर कि इस शो में जो भी करते हो आप लोग करते हो, क्रिएटिव कुछ नहीं करते, लव लपाटा या फाइट वगैरह क्रिएटिव कुछ नहीं करते, जो भी करते हो आप ही करते हो। तो कल जो घर वाले थे उन्होंने खुद बिग बॉस को बोला बिग बॉस हमको राशन नहीं चाहिए, मैं उठा के ले जा दूं। इसके बाद रात को शम्मो ने बोला अपनी दीदी को कि दीदी मुझे है ना राकेश के साथ डेट पे जाना है तो मेरी डेट प्लान कर दो। एंड शिल्पा शेट्टी ने अपने कुंदरू को बोला होगा कि यार मेरी छोटी बहन के लिए एक डेट प्लान करनी, जरा सेटअप वगैरह तैयार करवा दे। और कुंदरू के लोग तो पहुंच गए फटाक से, वहां मंडप वगैरह डेकोरेट कर दिया, कुर्सी लगा दी, टेबल लगा दी, शैंपेन वगैरह लगा दी। ये सब कंटेस्टेंट खुद करते हैं, बिग बॉस कुछ नहीं करता जी, बिग बॉस कुछ नहीं करता है। वीकेंड पर सलमान ने क्या बोला था कि दूसरों की आड़ में आप खेल रहे हो। तो ये जो मेंटेलिटी है आप लोगों की, दूसरों की आड़ में खेलना या दूसरों के भरोसे पर खेलना, खुद कुछ नहीं करना, इस मेंटेलिटी से बाहर आओ। ये सारी चीजें हमने वीकेंड पर सुनी सलमान खान के मुंह से। और अगले ही एपिसोड में बिग बॉस ने जिस तरह से चीजें प्लान करी वो सलमान खान के पूरे स्टेटमेंट को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर गए। हमने कल के एपिसोड में देखा था कि बिग बॉस ने नियम उल्लंघन का हवाला देकर घर वालों से राशन वगैरह छीन लिया और सिर्फ ग्लूटेन फ्री जो खास लोग, एकदम खास लोग, बिग बॉस ने आज के एपिसोड में कहा वो नोर का कुछ स्पॉन्सर्ड वाला टास्क होने वाला था जहां पर बिग बॉस ने कहा कि 2 खास लोगों के लिए आपको खाना बनाना है। ये 2 खास कौन है? शम्मो और उनका राकेश। अब आप देख लीजिए कि वीकेंड पर सलमान ने इसको क्या बोला था ईशान को एलिमिनेशन के टाइम पर कि सिर्फ लव एंगल के बूते आप शो में आगे नहीं बढ़ सकते, आपको कुछ और भी करना चाहिए। राकेश यहाँ क्या करने आए हैं? वो सिर्फ यहाँ पर लव एंगल ही क्रिएट करने आए हैं। और शम्मो क्या कर रही है? शम्मो या तो उमर को टारगेट करती है या फिर राकेश के साथ प्यार की पींगे लड़ा रही है। लेकिन यहां पर सलमान नहीं बोलेगा कि लव एंगल से कुछ नहीं होता है। इनफैक्ट यहां तो मेकर्स उन्हें खास लोग बोल रहे हैं। तो कल बिग बॉस ने छीना राशन और आज यहां पर स्पेशल डेट अरेंज कर दी। भाई ऐसा बिग बॉस ने नहीं करा था, ये तो कंटेस्टेंट करते हैं ना। सलमान के हिसाब से तो जो भी होता है सब कंटेस्टेंट करते हैं, मेकर्स क्रिएटिव, बिग बॉस कुछ नहीं करता। ये जो डेट प्लान करी थी शैंपेन वगैरह का खर्चा शिल्पा शेट्टी के अकाउंट से हुआ था। यहाँ बिग बॉस ने कुछ भी नहीं करा था। डीएसके प्लीज हर चीज में बिग बॉस को मत घुसेड़ो। ये शिल्पा शेट्टी की तरफ से ये स्पॉन्सर्ड थी पूरी डेट, ठीक है। वैसे ये शरारा की जो डेट चल रही थी, इनसे अच्छी डेट तो जय और निशांत भट्ट की चल रही थी। जिस तरीके से निशांत भट्ट एंटरटेन करा था, उसने आई थिंक वो नोर का कुछ पैक छुपा भी लिया था और जिस तरह से प्रपोज करा था वो जय को, ये काफी अच्छा लग रहा था। लेकिन आप देखिए कि मेकर्स हद से ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं शारा को और तेजरान को। ट्विटर पे भी इनको इतना ज्यादा मतलब प्रमोशन किया जा रहा है कि आपको कैसे लग रहा है हमारे तेजरान और हमारा शारा। जैसे जैसे मेकर्स शारा को और तेजरान को प्रमोट करते जा रहे हैं वैसे वैसे शो का जो मजा है, जो थ्रिल है और जो टीआरपी है वो एकदम नीचे गिरती चली जा रही है। तो इस एपिसोड के स्टार्ट में शारा और इनकी जबरदस्ती की डेट, उसके बाद वही रोटी और किचन की पॉलिटिक्स, प्रतीक, राजीव, इन सब का। एंड बीच बीच में हमने देखा कि तेजा और करण को भी लग रहा था यार कि उनको डेट मिल गई, हमको क्यों नहीं मिल रही, चलो हम अपनी डेट अलग ही मना लेते हैं। अंदर वहां पर आपने देखा बेगारी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, जय भानुशाली, अंदर राकेश कुछ नेकलेस पहना रहा था इसको शम्मो को, तो वहां पर जय भानुशाली खड़ा था और बाहर ये करण और तेजा प्रपोज वगैरह कर रहे हैं, कुछ हाथ में लॉकेट वगैरह था, वहां पर भी जय भानुशाली आकर खड़ा हो गया। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन ही जाता है जय भानुशाली। वैसे इस एपिसोड की स्टार्ट हमने देखी थी जहां पर कि मोटा राजीव, उसका मोटापा, उसके मोटे बम्स का सब मजाक उड़ाते हैं। एंड आई थिंक कल के एपिसोड में जिस चीज से ये लोग अदरक वगैरह कूटते हैं उसी को उसके राजीव के बम में घुसेड़ रहा था प्रतीक सहजपाल, और जिसके ऊपर राजीव ने ऑब्जेक्शन लिया। और मैं देखना चाहूंगा कि सलमान खान इस टॉपिक को छेड़ते हैं या नहीं, क्योंकि मुझे याद है बिग बॉस 12 में इसके रोहित सुशांति के पर्पल वो शॉर्ट पे श्रीशांत ने कुछ बोल दिया था तो सलमान खान के गुर्दे छिल गए थे कि किसी की सेक्सुअलिटी के ऊपर आप कैसे जा सकते हो। अब यहां देखना होगा कि राजीव के साथ ऐसी ऐसी अनकंफर्टेबल चीजें और बातें की जा रही हैं प्रतीक के द्वारा और निशांत के द्वारा, उसको एंटरटेनमेंट बोला जा रहा है। सिम्बा, सलमान का डिग्निफाइड सिम्बा भी इस चीज में शामिल है। देखते हैं कि सलमान क्या कुछ बोलते हैं। वैसे चांसेस तो है कि सिम्बा इन्वॉल्व है, तो नहीं नहीं राजीव तुम क्या बात का बतंगड़ बना रहे हो, हमारा सिम्बा डिग्निफाइड है, वो ऐसी हरकतें नहीं कर सकता।
अगर मैं गलत नहीं तो आज के एपिसोड का लगभग 85% हिस्सा जितना भी था, तकरीबन 40 से 45 मिनट का जितना भी हिस्सा था, वो शारा, तेजरान, किचन पॉलिटिक्स, राजीव, निशांत, प्रतीक, उमर, इनके किचन आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर ही पूरा एपिसोड गया है। और जिस तरह से अपडेट्स आई हैं कि जो खाना बना के भेजा गया था शारा के लिए, और उसी रात को जो हम शायद कल देखेंगे, ये खाना खा के राकेश का पेट खराब हो गया, उसको किडनी का कुछ प्रॉब्लम हुआ है, तो वो घर से बाहर जा चुका है। और सुनने में आया कि अफसाना खान भी घर से बाहर जा चुकी, क्योंकि आज लाइव फीड में बहुत ज्यादा बवाल कटा है। अब चूंकि मेरी तबीयत खराब थी तो मैंने आज दिन भर लाइव फीड देखा, सूर्यवंशी देखी, जिसका रिव्यू मैं करूंगा कल, लेकिन लाइव फीड आज मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं यही सोच सोच के हैरान हूं कि लाइव फीड में इतना कुछ होता है, लेकिन मेकर्स क्या दिखाते हैं एपिसोड में, शारा और तेजरान की बकलोल पंती। विशाल कोटियान कितना दोगला गेम खेल रहा है। शम्मो के गुर्दे आज के एपिसोड में भी छिल गए, जहां उमर कर गया रॉक और शम्मो देवी हो गई शॉक, उनको लग गया 440 वोल्ट का झटका। यहां पर हम टास्क की बात कर लेते हैं। आज जो वीआईपी जोन में कौन कौन जाएगा उमर के साथ, आप देखिए कि किस्मत का पहिया कैसे घूम रहा है। ये उमर जब सुल्तानी अखाड़े में गया था सिम्बा के सामने, तो किसी घर वाले ने उमर के लिए हाथ नहीं उठाया था। आज सारे घर वाले उमर के सामने गिड़गिड़ा रहते कि भाई हमको लेके चल, हमको लेके चल। यहां मुझे सबसे अच्छा अंदाज प्रतीक का लगा, उसने क्लियरली बोला, देख भाई उमर, मेरे को पता तू अपने दोस्त को लेके जाएगा, लेकिन अगर तुझे मैं डिजर्व लगता हूं तो तू मुझे लेके जा, बाकी बस मैं इतने बोलना चाहता हूं, बाकी तू देख ले तेरे हिसाब से, मैं ज्यादा और कुछ नहीं बोल, बस इतने बोल सकता हूं। जय भानुशाली अपना अलग रीजन दे रहा कि कल को अगर मैं किसी पोजीशन पे आया तो शायद मैं आपके लिए कुछ कर सकूं, इसलिए आप मुझे लेकर के चलो। राजीव अपने लॉजिक दे रहा है। तेजा बोली कि अगर मैं डिजर्विंग लगती हूं, जो पैशन मैंने दिखाया मैं ऐसे ही खेलूंगी। शम्मो का तो थोबड़ा देखने लायक था। जैसे ये टास्क शुरू हुई और तेजा चिट्ठी पढ़ रही थी, जैसे ही शम्मो को पता चला कि उमर संचालक है, वैसे ही शम्मो का थोबड़ा लटक गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे 3 इडियट में वायरस का और चतुर का थोबड़ा लटक गया था इसके रेंचो के फर्स्ट आ जाने पर। तो यहां शम्मो के गुर्दे तो टास्क शुरू होने से पहले ही छिल गए, एंड बचे खुचे जो गुर्दे शम्मो के वो आज लाइव फीड में बुरी तरह से छिल गए जब शमिता शेट्टी टास्क से बाहर होती हैं और उसके बाद अगेन वो उमर को टारगेट करने लगती हैं। तो कल का एपिसोड शायद अच्छा हो और परसों का और अच्छा हो सकता है, क्योंकि लाइव फीड में बहुत ज्यादा घमासान हुआ है, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हुई हैं और काफी मिसकैलकुलेशन भी हुई है करण कुंद्रा की तरफ से, जिसके बारे में शायद हम कल डिटेल से बात करें तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि विशाल कोटियान को प्रिफर किया है करण कुंद्रा ने। विशाल कोटियान किसी का सगा नहीं है, वो करण को भी मैनिपुलेट कर रहा है, उधर शम्मो को भी बोल रहा है कि अक्का ट्रस्ट मी, मैं उधर जाऊंगा, अपनी टीम की तरफ से जाऊंगा, और मैं जाऊंगा तो जैसे जंगलवासी से मैं घरवासी बना था, अपने साथ 4 लोगों को लेके आया था, वैसे ही मैं आप सबको भी लेके आऊंगा। आई एम जस्ट एक्टिंग, अक्का मेरे पे भरोसा करो। और उधर क्या बोल रहा है करण से, उमर से, तेजा से कि देख मेरे को वैसे भी मंदिर का घंटा बना दिया है, और वैसे जब से ये राकेश और ये लोग आए हैं तब से मैं तो दूध में पड़ी मक्खी हो गया हूं, तो मैं अभी तुम लोग के साथ आना चाहता हूं। तो ये दोनों तरफ चल रहा है विशाल कोटियान, और उसके ऊपर करण कुंद्रा ने यकीन कर लिया है। अब करण की ये नीति सुपर हिट होती है, सुपर फ्लॉप होती है, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन यहां पर नेहा, राकेश, शमिता और राजीव, इनके गुर्दे छिल गए हैं। इसी दौरान ये जब टास्क चल रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे सौर मंडल में सूर्य के आसपास सारे ग्रह चक्कर लगाते हैं, ऐसे ही उमर सेंटर में था और बाकी सारे लोग उसके आसपास चक्कर लगा रहे हैं। ये देखकर काफी अच्छा लगा, क्योंकि जिस बंदे को इन लोगों ने सुल्तानी अखाड़े में मतलब 2 पैसे की इज्जत नहीं थी, वो सब उसके आगे गिड़गिड़ा रहे थे। हमने इस दौरान देखा कि बड़ी ही अजीब जानवर, इसकी कमर टिकती नहीं है। वो अफसाना जो लैंप लगे रहते उनके ऊपर ही बैठ गई, लैंप भी तोड़ दिया। तो यहां पर ये वीआईपी जोन में उमर के साथ कौन कौन जाएगा, ये टास्क शुरू होती ही है कि 10 मिनट के अंदर एपिसोड बिग बॉस ने खत्म कर दिया। बिग बॉस की प्रायोरिटी देखिए, सलमान की प्रायोरिटी देखिए। सलमान फिर वीकेंड पर बोलते कि आप लोग तो दिखते नहीं हो, आप तो दिखते ही नहीं हो। वो कभी नहीं बोलेगा हम आपको दिखाते ही नहीं है, तो दिखाओगे कैसे, हम तो सारा सारा तेजरन खेलते हैं, और फिर हम बोल देंगे आप तो दिखते ही नहीं हो, आप तो दिखते ही नहीं हो। आप खुद देख लीजिए, अच्छी वाली जो टास्क थी, आई थिंक उस टास्क को ज्यादा समय दिया जा सकता था, लेकिन मेकर जानबूझकर शारा और तेजरान की वही बचकानी हरकतें, वो एकदम तेजस्वी का बच्चों की तरह, सुनना मेरे को तेरी शक्ल देखना है। तो रोज क्या देखती हो मैडम, शक्ल ही तो देखती हो या कुछ और देखती हो? मतलब हद से ज्यादा पकाऊ चीजें हो गई हैं ये शारा की, तेजरान की, वही उनकी वही निब्बा निब्बी टाइप की लव स्टोरी वाली बातें, वही रूठना, वही मनाना। पब्लिक पक चुकी है, पब्लिक देखना चाहती है टास्क, पब्लिक एक्चुअली में देखना चाहती है राइवलरी, जो कि शमिता और उमर के बीच में बड़ी ऑर्गेनिक तरीके से उभर के आई है। और इन दोनों की टक्कर जब होती है, एपिसोड आप खत्म कर देते हो, इन दोनों की जो राइवलरी है वो दिखानी चाहिए, लेकिन आप तो शारा और तेजरान दिखाते रहते हो। प्रतीक और उमर की भी राइवलरी अच्छी चल रही है, लेकिन उस चीज को ये लोग हाईलाइट नहीं करते हैं। तो ये मेकर जो है खुद, जैसा कि मैंने 1-2 दिन पहले वो तस्वीर डाली थी कि खुद ही उस डगाल पर बैठे हैं जिसको ये काट रहे हैं, और
आराम से गिर जाएंगे और फिर सलमान आके बोल देगा कि नहीं नहीं इसकी वजह से उसकी वजह से नहीं, जो करते हो सब आप करते हो। आप क्या दिखा रहे हो? आप खुद पब्लिक के ऊपर बकवास चीजें थोप रहे हो, इसका शम्मो का इतना ज्यादा प्रमोशन कर रहे हो। क्या मतलब सलमान और मेकर्स को कोई डील मिली है क्या राज कुंद्रा की तरफ से कि भाई तुम शम्मो का हद से ज्यादा प्रमोशन करो? एक दिन पहले आप सारा राशन छीन लेते हो और शमिता को बोलते हो कि तुमने अंग्रेजी में बात करी और रात को अंग्रेजी में बात करने का इनाम दे देते हो डेट के फलस्वरूप। तो बिग बॉस खुद क्या करना चाहता है? खुद अपने ही स्टेटमेंट से बिग बॉस कॉन्ट्राडिक्ट कर जाता है, सलमान अपनी बातों से पलट जाता है। आप देख लीजिए, इसी वजह से शो की टीआरपी जा रही, जबकि जो अच्छी चीजें हैं वो एपिसोड में दिखाई ही नहीं जाती। ये जो आज के एपिसोड में शारा और ये सब बकवास चीजें दिखाई गई, इसकी बजाय जो प्लानिंग प्लॉटिंग जो विशाल कर रहा था, कन्विंस करने की बातें कर रहा था, कोने कोने में प्लानिंग हो रही थी यार कि कैसे जाया जाए, कैसे वीआईपी जोन में एंट्री की जाए, ये सारी चीजें हटा दी। यहाँ थोपा किया गया वो शारा और ये तेजरान की बकवासपंती। आज भी लाइव फीड में बहुत ज्यादा अच्छी चीजें हुई हैं, बढ़िया माइंड गेम चल रहा था चारों तरफ से। विशाल कोटियान किसकी साइड है किसकी साइड नहीं है ये खुद उसको भी शायद पता नहीं था। करण कुंद्रा कैसे उस पर यकीन कर लेता, कैसे शमिता शेट्टी अगेन वो जब टास्क से बाहर होती तो अगेन वो फट पड़ती है। अफसाना को भी इन लोगों ने काफी ज्यादा इंस्टिगेट करा अपने दोस्तों से लड़ने के लिए। तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें आज हुई हैं। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि मेकर्स ये सारी चीजें दिखाते हैं या फिर अगेन वो शारा और चूंकि राकेश घर से बाहर चले गए तो भाई शम्मो का दुख दिखाया जाएगा हद से ज्यादा। मुझे ऐसा लग रहा है कि शम्मो के ऊपर शनि की 7.5 जो है वो लग चुकी है, क्योंकि राकेश आए और आते से ही बाहर चले गए। शम्मो बेचारी कल भी उमर के हाथों एक शिकस्त मिली एंड शम्मो को आज के एपिसोड में भी गुर्दे छिल गए, कल के एपिसोड में और ज्यादा गुर्दे छिल जाएंगे। तो वो शम्मो जो पूरे लाव लश्कर के साथ आई है उनका कोई भी प्लान काम नहीं कर रहा है। आज लाइव फीड में एक बात और मैंने सुनी जहां पर कि ये शमिता आई थिंक नेहा से बात कर रही थी कि और अब देख लीजिए दोगलापन, ये राकेश और नेहा अभी अभी घर के अंदर आए हैं लेकिन शमिता इनको अपने साथ वीआईपी जोन में लेकर के जाना चाहती हैं। उमर ने काफी अच्छा रीजन दिया उसके नेहा के लिए और राकेश के लिए, भाई तुम लोग अभी अभी आए हो, पहला हक घर वालों को बनता। लेकिन आज लाइव फीड में ये शमिता क्या कह रही थी कि मेरी प्रायोरिटी में राकेश है, नेहा है, मैं हूं और राजीव है। मतलब ये 4 लोग इसकी शमिता की प्रायोरिटी में। तो आप यही समझ सकते हैं कि शमिता यहां किसके लिए क्या करने आई है। उसे न खेल की समझ है न कुछ, वो बस अपना भाई भतीजावाद, जैसे इंडस्ट्री में नेपोटिज्म होता है वैसे यह शमिता भाई भतीजावाद, कि उनका जो बाहर का दोस्त है, बाहर का जो भाई है, बाहर का बॉयफ्रेंड है, वो बस उनको आगे लेकर जाते हुए देखना चाहती है। विशाल कोटियान का नाम नहीं लिया शमिता ने, लेकिन विशाल कोटियान अक्का अक्का कर रहा है। अब विशाल कोटियान किसका सगा है या किसका सगा नहीं है ये तो शायद वो खुद भी नहीं जानता है, क्योंकि वो बातें घुमा फिरा देता है। वैसे आज के एपिसोड में ज्यादा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन उमर ने एक बार फिर से शम्मो देवी को शिकस्त दे दी है और शम्मो देवी के गुर्दे छिल गए हैं। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम हिम। एंड सिम्बा भी देखा आपने, जबरदस्ती आग में तेल डालने की कोशिश कर रहा, आग में घी डालने की कोशिश कर रहा कि उसने रीजन डिप्लोमेटिक दिया ये वो। देखिए सिम्बा हुआ या फिर मायशा और ईशान या फिर अफसाना या फिर यहाँ पर राकेश, ये ऐसे कुछ लोग हैं जो आई थिंक किसी डिजर्विंग का हक खा रहे हैं, क्योंकि ये सिम्बा, राकेश और वो ईशान, मायशा ये कुछ खास कर नहीं रहे थे। तो आप देख लीजिए कि बिग बॉस की कास्टिंग टीम से कितनी बड़ी गलतियां हुई हैं। वो अच्छे लोगों को लाना चाहिए था, लेकिन ऐसे नल्ले लोगों को लेके आ गए जो शो में कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहे। सिम्बा जो कि इस वीक की जो टास्क होने वाली, बिग बॉस ने क्या कहा था कि इस वीक की टास्क में सिम्बा पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। दैट मीन्स क्या, हर हफ्ते वीआईपी जोन वाली टास्क होगी। मुझे तो ऐसा लग रहा है ये वीआईपी जोन कुछ और नहीं है बल्कि जो जंगलवासी और घरवासी थे ना, आप देखिए बिग बॉस ने कैसे रिश्ता वही सोच नहीं वाला यहां पर एलिमेंट पकड़ा दिया। कान ऐसे नहीं घुमा फिरा के पकड़ा है। बिग बॉस 15 जब शुरू हुआ था तो घरवासी वर्सेस जंगलवासी वाला कॉन्सेप्ट था, जहां पर सिर्फ घरवासी ही कप्तान बन सकते थे और नॉमिनेशन से बचने का अधिकार सिर्फ घरवासियों का था। सारे जंगलवासी कप्तान भी नहीं बन सकते थे और वो नॉमिनेशन में भी वही लोग जाते थे। और अब ये वीआईपी जोन वर्सेस नॉन वीआईपी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो कुछ और नहीं है, घरवासी जंगलवासी वाले का नया विकसित रूप है। पोकेमोन ये विकसित हो चुका है। जो लोग वीआईपी जोन में रहेंगे, मतलब जो घरवासी जैसे कॉन्सेप्ट था, वही लोग कैप्टन बन पाएंगे और नॉमिनेशन से सेफ भी यही लोग रहेंगे। और जो नॉन वीआईपी लोग हैं ये कप्तान भी नहीं बन सकते और इनको ही नॉमिनेशन में जाना पड़ेगा। तो ये कुछ और नहीं, वही जंगलवासी और घरवासी को रिबूट कर दिया। जैसे कि मैंने कहा, ये पोकेमोन विकसित हो गया है। तो बिग बॉस के मेकर्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है, उनके पास कुछ नए आइडियाज है नहीं। अभी ये शो, जैसे कि करण कुंद्रा ने बोला, ये शो मध्यांतर तक भी नहीं पहुंचा है। अरे मध्यांतर तो बोलो, अभी 40 दिन भी ठीक से नहीं हो पाए हैं और यहां पर इन लोगों ने ट्रॉफी की रेस शुरू कर दी, जो कि कुछ नहीं है। ये जंगलवासी वर्सेस घरवासी की तरह ये वाला इनका जो आइडिया, ये भी औंधे मुंह गिर जाएगा। लेकिन यहाँ एक बात मैं मेंशन करना चाहूंगा,
पिछले साल आसिम रियाज वाज द फर्स्ट वन जो एलीट क्लब का मेंबर बना एंड इस बार इतिहास वापस से रिपीट कर गया और उमर रियाज बन चुका है वीआईपी जोन का सबसे पहला मेंबर। तो इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। तो यहां पर इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है और इतिहास जब अपने आप को दोहराता तो हम अक्सर कहते हैं कि पहले की गलतियों से सबक सीखें, यानी इतिहास की गलतियों से सबक सीखें। लेकिन कलर्स वाले ये चीज नहीं करते, कलर्स वाले इतिहास दोहराते हैं। उन्होंने आसिम को टारगेट करा, उमर को भी टारगेट कर रहे हैं। उन्होंने अपने लोगों को खैराती विनर बनाया, वो यहाँ कुंद्रा को भी खैराती विनर बनवा के ही दम लेंगे। वो खामखा में लोगों को इंपॉर्टेंस देते हैं। पीछे की सीजन उठा के देखें तो वो पुनीश बंदगी को जबरदस्ती में खींचा गया। अब यहाँ इस सीजन के पुनीश और बंदगी यानी कि ईशान और मायशा तो बाहर चले गए, लेकिन उनसे थोड़ा सा मैच्योर वर्जन और सेंसिबल वर्जन जो हम देख रहे हैं शारा और तेजरन, ये पब्लिक के ऊपर जानबूझकर थोपा जा रहा है। और ये दो कपल जो है ना, जिन्होंने मेकर्स बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं, ये दो कपल सबसे बड़े मतलब जिम्मेदार हैं शो की वर्स्ट टीआरपी के लिए। और आई थिंक इन्हीं शारा और तेजरन की वजह से इनके फैन जरूर देखते होंगे, लेकिन जो न्यूट्रल ऑडियंस है उनका मन उचट चुका है बिग बॉस से, ऐसा मुझे लग रहा है। आपको क्या लग रहा है कमेंट करके आप अवश्य बताएं आपके ओपिनियन। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और करें सब्सक्राइब डीएसके टॉक्स को। यदि आपने नहीं किया तो आपने समय निकाला और ये वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।